हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इनकरेज के बारे में। सोर्सेज ऑफ इनकरेज के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकरेज बेसिकली कहते किसे हैं। तो इनकरेज को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस दैट इनकरेज एरिया ऑफर्स टू दोज अनवांटेड ट्रूथ मूवमेंट इज कॉल्ड एज इनकरेज। यानी कि जब हम लोग ट्रूथ को मूव कराते हैं, ठीक है, तो कुछ एरियाज होते हैं जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ताकि वो खुद मूव ना हो, बल्कि जो वांटेड ट्रूथ मूवमेंट है सिर्फ वही हो और अनवांटेड ट्रूथ मूवमेंट ना हो। तो उसको जो वो फोर्स प्रोवाइड करते हैं, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इनकरेज, है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनकरेज। इस बात को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को हम लोग कंसिडर करें तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है जो कि इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग 10 पाउंड या का फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें के नतीजे में हमें सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन मिलेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको अगर हम लोग इस चीज़ को हम लोग अगर इनकरेज वाली चीज़ में अप्लाई करें तो फोर्स यूज टू मूव टी जो कि डिज़ायरेबल है वो इंड्यूस कर सकती है इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स टू इनकरेज यूनिट जो कि अनडिज़ायरेबल है, ठीक है। तो डिज़ायरेबल फोर्स इन दैट केस जो होती है वो कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अनडिज़ायरेबल फोर्स, ताकि अनडिज़ायरेबल फोर्स है जो कि इनकरेज एरिया पे आ रही है वो टीथ मूव ना हो या वो एरिया ख़राब ना हो। क्योंकि इनकरेज एरिया जो होता है सिर्फ टीथ नहीं होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑरल सोर्सेज होते हैं और इंट्रा ऑरल सोर्सेज भी होते हैं इनकरेज के। तो तो इस चीज़ को हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इनकरेज एरिया टू द मूवमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज इनकरेज, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इनकरेज के बारे में। तो सोर्सेज ऑफ इनकरेज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। जैसे हम लोग कहें इंट्रोरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज, यानी कि जो सोर्सेज ऑफ इनकरेज हम लोग माउथ की मतलब इंटरनली हासिल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा ओरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज। उसके अलावा जो सोर्सेज ऑफ इनकरेज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ओरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज। तो अभी हम लोग बात करेंगे इंट्रा ओरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज कौन कौन से होते हैं और एक्स्ट्रा ओरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज कौन कौन से होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग इंट्रा ओरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज के बारे में। तो इंट्रा ओरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज में हमारे पास आ जाते हैं टीथ, उसके अलावा आ जाते हैं एल्वोलर बोन, बेसल बोन और मस्कुलेचर। फिर अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा ओरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज के बारे में तो इसमें आ जाती है क्रेनियम, बैक ऑफ नेक और फेशियल बोन्स होते हैं एज एन एक्स्ट्रा ओरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज वर्क करते हैं। अभी हम लोग वन बाय वन इन सोर्सेज ऑफ इनकरेज के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें टीथ की जो इंट्रा ओरल सोर्स ऑफ इनकरेज है वो एज एन इनकरेज यूनिट या रेजिस्टेंस यूनिट एक्ट करते हैं, बिकॉज टीथ जो होते हैं इट्स सेल्फ रेजिस्ट करते हैं मूवमेंट को। यानी कि अगर हमारे पास इनकरेज यूनिट है जो कि टीथ हैं जो कि अनडिज़ायरेबल मूवमेंट है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो डिज़ायरेबल मोमेंट है वो हो सके, ठीक है। तो इस केस में जो अनडिज़ायरेबल मोमेंट है ये इनकरेज यूनिट है, ये टीथ हैं वो एज ए रेजिस्टेंस यूनिट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो टाइप ऑफ इनकरेज है जो हम लोगों को मिलती है टीथ से वो हो सकती है इंट्रा मैक्सिलरी इनकरेज भी हो सकती है या इंटर मैक्सिलरी इनकरेज भी हो सकती है। यानी कि अगर हम लोगों ने टीथ एक आर्च में मूव करने हैं और उसी आर्च से हम लोग इनकरेज ले रहे हैं या रेजिस्टेंस यूनिट हम लोग ले रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा मैक्सिलरी इनकरेज। बट इन केस अगर हम लोग ने एक आर्च में टीथ हैं लेकिन हम लोग उसकी अपोजिट आर्च से इनकरेज हम लोग हासिल कर रहे हैं, ये डिस्टेंस हम लोग हासिल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर मैक्सिलरी इनकरेज। तो एंकरेज जो होती है पोटेंशियल टीथ की वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। एक तो जो टीथ है उनकी रूट सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड करती है। जितना रूट सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी उन टीथ की एनकरेज ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा डिपेंड करती है रूट फॉर्म पे। जो राउंड रूट होती है वो मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, मिनिमम इनकरेज प्रोवाइड करती है। जो फ्लैट जो होती है रूट वो मोर इनकरेज प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू द राउंड वन। और जो ट्रायंगल होती है वो मैक्सिमम इनकरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। फ्लैट जो हमारे पास रूट्स हैं उनकी दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर वो ऐसे फ्लैट हैं तो वो मीजियो डिस्टल डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा इनकरेज प्रोवाइड करेंगी, लेकिन बकोलिंगुअल डायरेक्शन में मिनिमम कवरेज प्रोवाइड करेंगी क्योंकि इस मिनिमम सरफेस एरिया है एंड दी बक्कल रीजन एंड लिंगुअल रीजन। लेकिन अगर हम लोग बात करें मीजियल रीजन और डिस्टल रीजन में चूँकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसलिए मीजियो डिस्टल डायरेक्शन में इनकी इनकरेज मैक्सिमम होगी, लेकिन बकोलिंगुअल डायरेक्शन में इनकी इनकरेज मिनिमम होगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो राउंड होती हैं राउंड रूट्स उनकी इनकरेज मिनिमम होती है। फ्लैट जो रूट्स होती हैं उनकी इनकरेज वेरिएबल होती है, और लेकिन जो ट्रायंगुलर रूट्स होती हैं उनकी इनकरेज मैक्सिमम होती है, ठीक है। अच्छा,
उसके अलावा हमारे पास साइज़ एंड नंबर ऑफ़ रूट्स पे डिपेंड करता है। अगर साइज़ और नंबर ऑफ़ रूट ज़्यादा हो किसी टीथ का तो उसकी इनकरेज ज़्यादा होगी। रूट लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अगर रूट लेंथ ज़्यादा है तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी रूट लेंथ ज़्यादा होगी उतनी इनकरेज उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ टीथ पे भी डिपेंड करती है इनकरेज, ये रेजिस्टेंस पावर ऑफ टीथ। उसके अलावा एंकिलोज टीथ हैं अगर तो उनके अंदर मैक्सिमम इनकरेज होगी क्योंकि वो स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं बोन से, तो इस वजह से उनकी इनकरेज मैक्सिमम होती है। फर्दर अगर हम लोग बात करें इंट्राऑरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज की तो उसमें आ जाता है एल्वोलर बोन। एल्वोलर बोन जो होता है इन लिमिट्स जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। ओवर लिमिट अगर हो तो अगर फोर्स ओवर लिमिट हो जाए तो वो अलाउ कर देता है ट्रुथ मूवमेंट को। तो हम लोग कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट जो है एल्वोलर बोन इनकरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके अलावा अगर इंट्राऑरल सोर्स की बात करें तो हमारे पास एक और सोर्स आ जाता है इनकरेज का, जिसको हम लोग कहते हैं बेसल बोन। बेसल बोन जैसे कि हमारे पास हार्ड पैलेट और ये हमारे पास लिंगुअल सरफेस ऑफ मंडिबुलर मोलर और बकल सरफेसेस ऑफ मैक्सिलरी मोलर, ये 3 एरिया हैं बेसल बोन्स के जो इनकरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एक आ गया हार्ड पैलेट जिससे हम लोग इनकरेज हासिल कर सकते हैं। लिंगुअल सरफेस ऑफ मंडिबुलर मोलर, क्योंकि लिंगल जो एरिया होता है ये लिंगुअल सरफेस होती है मंडिबुलर मोलर की बोन की, वो होती है थिक, तो इसलिए वहाँ से इनकरेज प्रोवाइड हो सकती है। और इसी तरह बकल सरफेसेस ऑफ मैक्सिलरी मोलर, क्योंकि बकल जो वाल होती है मैक्सिलरी मोलर्स की वो थिक होती है, इसलिए इनकरेज हम लोग बकल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी मोलर से यूज़ हासिल कर सकते हैं। तो इसमें ये पॉइंट जो है थोड़ा टेक्निकल है कि लिंगुअल सरफेस ऑफ मैंडिबुलर मोलर की वॉल थिक होती है इसलिए वहाँ से इनकरेज हासिल करते हैं, और बकल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी मोलर की वॉल थिक होती है इसलिए वहाँ से इनकरेज हासिल करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इंट्राऑरल सोर्सेज में बात करें इनकरेज की तो एक और सोर्स आ जाता है मस्कुलेचर। ठीक है। मस्कुलेचर से भी हम लोग टू सम एक्सटेंट इनकरेज हासिल कर सकते हैं, और टू सम एक्सटेंट जिसकी इनकरेज होती है वो नेचुरल होती है, यानी कि अगर हमारे पास एबनॉर्मल हाइपोटोनिक मसल है तो हमारे पास फ्लेयरिंग या स्पेसिंग काज करते थे बिटवीन टीथ, क्योंकि एक हमारे पास जो नेचुरल सोर्स ऑफ फोर्स होते हैं फोर्स होती है वो होती है 2 टाइप्स की। एक होती है इंटरनल साइड से जो फोर्स आती है और एक होती है एक्सटर्नल साइड से जो फोर्स होती है टीथ के ऊपर। इंटरनल साइड से जो फोर्स होती है वो होती है टंग की, और एक्सटर्नल साइड से जो फोर्स होती है वो होती है जो हमारे पास मसल्स होती हैं अराउंड टीथ या अराउंड इन द फेस, वो इनकरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इन केस अगर हमारे पास मसल जो है हाइपोटोनिक है तो टंग की फोर्स ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास टीथ जो होते हैं वो फ्लेयर हो जाते हैं या उनके दरमियान में स्पेसिंग आ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल मसल हो तो वो नॉर्मल अलाइनमेंट उनकी वजह से होती है। लेकिन अगर हमारे पास हाइपर एक्टिव मसल्स हैं तो जो है टीथ जो होते हैं लिंगुअल डायरेक्शन में ऐसे टिल्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ होती है कि लिंगुअल जो टंग की फोर्स है वो इक्वल होनी चाहिए फोर्स ऑफ मसल्स की। इन केस अगर टंग की फोर्स कम है तो हमारे पास लिंगुअली इंक्लाइन कर जाएंगे टीथ, या इन केस अगर मसल्स की फोर्स ज़्यादा है तो लिंगुअली इंक्लाइन कर जाएंगे टीथ। बट इन केस अगर टंग की फोर्स ज़्यादा है नेचुरल फोर्स तो हमारे पास बकली इंक्लाइन कर जाएंगे या स्पेसिंग आ जाएंगी टीथ में। और इन केस अगर जो हाइपोटोनिक मसल्स हैं अगर वो भी हैं तो फिर भी हमारे पास बकली इंक्लाइन कर जाएंगे या स्पेसिंग आ जाएगी टीथ में। ओके तो ये हमारे पास से इंट्रा ऑरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज। अभी हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज के बारे में। तो एक्स्ट्रा ऑरल सोर्सेज ऑफ इनकरेज में आ जाते हैं सबसे पहले क्रेनियम। क्रेनियम में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं हेड गेयर। इन ऑसिपिटल रीजन भी यूज़ कर सकते हैं और पैराइटल रीजन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें इन क्रेनियम से इनकरेज मिलती है। उसके अलावा हम लोग बैक ऑफ नेक को भी एज इनकरेज यूनिट यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्वाइकल इनकरेज यूजिंग हेड गेयर। ठीक है। उसके अलावा फेशियल बोन को हम लोग एज इनकरेज यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग रिवर्स हेड गेयर्स। ठीक है। और फिर इस तरह से हम लोग इनकरेज लेते हैं फ्रॉम फोरहेड एंड चिन से। तो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज 3 है, क्रेनियम, बैक ऑफ नेक और फेशियल बोन। क्रेनियम और बैक ऑफ नेक से हम लोग इनकरेज यूज़ हासिल करते हैं बाय द हेड गेयर्स, लेकिन फेशियल बोन से हम लोग इनकरेज हासिल करते हैं बाय द रिवर्स हेड गेयर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट the sources of encourage. If you liked our video, don't forget to like, share, subscribe and comment. Thank you for watching.